जय हिंद। तो आज हम विज्ञान का टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि होने वाले 2027 बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। यदि आप भी 2027 में बिहार बोर्ड का परीक्षा देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। आई होप मेरे साथी आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और लास्ट में हमें बताइएगा 50 क्वेश्चन में से आपका कितना सही बना था। तो चलिए साथियों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के साथियों 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के क्या नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। पहला नियम क्या होता है? पहला नियम होता है कि आपतन बिंदु, आपतित किरण और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला। दूसरा है हमारा, दूसरा होता है परावर्तन कोण, एंगल आई और एंगल आर दोनों आपस में बराबर हो। परावर्तन और अपवर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। सेम उसी प्रकार से बताइएगा, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयुक्त होता है? बताइएगा साथियों, दाढ़ी बनाने में हम कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं? साथियों अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? मानव नेत्र का वह कौन सा ऐसा भाग है जहां पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है साथियों? तो वो है रेटिना। वो क्या है साथियों? वो है रेटिना। चलिएगा चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है साथियों? विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिए, विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? जो साथियों विभवांतर नापता है उसको हम कहते हैं वोल्ट मीटर। उसको हम क्या कहते हैं साथियों? उसको हम कहते हैं वोल्ट मीटर। छठा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? अभिसारी लेंस को, उत्तल लेंस को ही अभिसारी लेंस कहा जाता है। चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, किस किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? यानी कि किस दर्पण से वस्तु का जो प्रतिबिंब है बहुत ही बड़ा बनता है। तो दर्पण पूछेगा तो अवतल दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। चलिए आठवां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है साथियों। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। नौवां नंबर क्वेश्चन देखिए, स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? यानी कि स्पष्ट देखने के लिए न्यूनतम दूरी हमें कितनी चाहिए? हमें चाहिए साथियों 25 सेंटीमीटर। हमें कितना चाहिए? हमें चाहिए 25 सेंटीमीटर। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस तार से बना होता है? विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किस तार का बना होता है? तो वो बना होता है टंगस्टन का। वो क्या बना होता है? वो टंगस्टन का बना होता है। 11वां नंबर क्वेश्चन देखिए, डायनमो से किस प्रकार की धारा निकलती है? डायनमो से साथियों किस प्रकार की धारा निकलती है? तो प्रतिवर्ती धारा निकलती है। डायनमो यानी कि जनित्र से प्रत्यावर्ती धारा निकलती है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? बायोगैस का मुख्य घटक CH4 होता है साथियों। क्या होता है? CH4 होता है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है? ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है तो इसका मुख्य कार्बन डाइऑक्साइड है। मुख्य कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। चलिए 14वां नंबर क्वेश्चन देखिए, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होना क्या कहलाता है? ऑक्सीजन का ह्रास यानी कि ऑक्सीजन का हानि होता है तो उसको हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीजन की हानि होती है जिस अभिक्रिया में, उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है साथियों? श्वसन जब होता है तब इसमें हमें निकलती है ऊष्मा। जब श्वसन होता है तो ऊष्मा निकलती है, तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया हो जाएगा। जहां भी ऊष्मा निकलेगी तो वहां पर ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है साथियों, ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, NaHCO3। NaHCO3 होता है।
चलिए 17वां नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी भी अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है, किसी भी अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है साथियों, 7 से क्या होता है, कम। अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। 18वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है, उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। जिसका भी मान 7 होता है वह उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। यह ना ही अम्लीय होता है ना ही क्षारीय होता है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है, शुद्ध जल का पीएच मान साथियों 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। वो ना ही तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है, वो होता है उदासीन। क्या होता है, शुद्ध जल क्या होता है, उसका जो पीएच मान होता है वो उदासीन होता है। 20वां नंबर क्वेश्चन देखिए, लोहे का परमाणु संख्या क्या है, बताइएगा साथियों, लोहे का परमाणु संख्या क्या है। तो लोहे का परमाणु संख्या 26। याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परमाणु संख्या पूछता है। 1 से 30 तक के बीच में ही आपसे ज्यादा पूछे जाते हैं। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, पीतल क्या है साथियों, पीतल एक मिश्र धातु है साथियों, पीतल एक क्या है, मिश्र धातु है। पीतल क्या है, एक मिश्र धातु है। चलिएगा बताइएगा 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। कौन सा ऐसा धातु अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है, तो हो जाएगा क्या हो जाएगा साथियों, ब्रोमीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है। सबसे कठोर प्राकृतिक जो पदार्थ है वो है साथियों हीरा। क्या है, हीरा। प्राकृतिक में सबसे कठोर पाए जाने वाले पदार्थ होते हैं हीरा। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, कार्बन है। कार्बन क्या है साथियों, कार्बन एक अधातु पदार्थ है। कार्बन क्या है, एक अधातु पदार्थ है। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। देखिए इसका निकालने का सबसे आसान देखिए, इसका फॉर्मूला है CH4। CH4 तो C बीच में लिखेंगे और यहाँ पर 4 गो H इसके अगल बगल जोड़ देंगे। तो कितना बंध है ये वाला गिनिएगा, ये वाला काउंट कीजिए, 1 2 3 और 4। कितना सहसंयोजक बंधन है, तो 4 सहसंयोजक बंधन है। 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितना है साथियों। वर्गों की संख्या कितना है, वर्गों की संख्या 7 क्या साथियों, 8 है। क्या है, 18 है, सॉरी क्या है, 18 है। वर्गों की संख्या 18 है और वही आवर्त पूछ ले, आवर्त पूछ ले तब यहाँ पर 7 हो जाएगा। आवर्त पूछ ले तो 7 हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, आवर्त सारणी में प्रथम वर्ग सदस्य क्या कहलाते हैं। जो हमारे प्रथम वर्ग के सदस्य हैं वो क्या कहलाते हैं, वो साथियों कहलाते हैं अम्लीय। क्या कहलाते हैं, अम्लीय कहलाते हैं। जो प्रथम सारणी के सदस्य जो है वो अम्लीय कहलाते हैं। क्लियर है साथियों, आगे बढ़े। चलिए 27 तक हो गया होगा सभी को, तो हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 28 नंबर क्वेश्चन है। 28 नंबर क्वेश्चन है साथियों, 28 नंबर क्वेश्चन है। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, हीलियम कैसा तत्व है। हीलियम बताइएगा साथियों, हीलियम एक अकीरिय तत्व है। क्या है साथियों, अकीरिय तत्व है। और 27 नंबर को थोड़ा सा सुधार कर लीजिए, क्षारीय धातु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्षारीय धातु है। पहला अम्लीय नहीं होता है, अम्लीय नहीं होता तो इसको नहीं याद कीजिएगा, क्षारीय वाला याद कर लीजिए। प्रथम पूछा था, वर्ग पूछा था, आवर्त नहीं पूछा था। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सा अधातु विद्युत का सुचालन करता है। हम सभी जानते हैं साथियों, जो अधातु होते हैं वो क्या करते हैं, विद्युत का चालन नहीं करते हैं। लेकिन एक ऐसा भी अधातु पदार्थ है जो कि विद्युत का सुचालक होता है, वो है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो कि पेंसिल के नोक में होता है, पेंसिल के नोक में होता है। उसको आप कभी भी इलेक्ट्रिसिटी के संपर्क में नहीं लाइएगा, क्योंकि वह विद्युत का चालन करता है। भले ही वो अधातु पदार्थ है लेकिन वो विद्युत का चालन भी करता है। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, रक्त क्या है साथियों। रक्त क्या है, रक्त एक उत्तक है साथियों। रक्त क्या है, एक उत्तक है, टिश्यू है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखिएगा,
कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? कवक जो होता है क्या वह स्वपोषी होती है? बिल्कुल नहीं, वो मृत जीवी होती है। क्या होती है? मृत जीवी होती है। क्या होती है? कवक एक मृत जीवी प्राणी होती है, जो कि फंगस जिसको बोलते हैं वह एक मृत जीवी होती है। चलिए आगे बताइएगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखिएगा साथियों। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? मानव में डायलिसिस थैली है। मानव में डायलिसिस थैली है जो है वो क्या है? बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव में डायलिसिस थैली कैसी है? थैली है क्या है? तो वह एक नेफ्रॉन है साथियों। क्या है? डायलिसिस थैली जिसको हम बोलते हैं वो है नेफ्रॉन है। क्या है? नेफ्रॉन है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। पौधे में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? गैसों का आदान प्रदान पूछा है पौधों में, तो रंध्र के द्वारा गैसों का आदान प्रदान किया जाता है। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए। हृदय में रक्त यानी कि रुधिर जिसको बोलते हैं, जिसको ब्लड बोलते हैं या खून बोलते हैं, खून को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है किसके द्वारा? तो देखिए फेफड़ों के द्वारा भी किया जाता है। निलय और अलिंद ये दोनों क्या है? फेफड़ों के द्वारा किया जाता है और निलय अलिंद, इसलिए इनमें से सभी हो जाएगा। इनमें से क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी महत्वपूर्ण है, क्लोरोफिल भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। 36 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। पादप में जाइलम का उत्तरदायी क्या है? जाइलम क्या करता है? नाम से पता चल रहा है जाइलम जल का वाहन करेगा। जाइलम जो है वह जल का वाहन करता है। 37 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? तो मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में साथियों। मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल में पाया जाता है। 38 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? मुकुलन द्वारा प्रजनन जो होता है वो होता है ईस्ट में। मुकुलन द्वारा किस में होता है? ईस्ट और हाइड्रा में होता है। ईस्ट और हाइड्रा में भी होता है। एक चीज और याद कर लीजिए, हाइड्रा में भी होता है। हाइड्रा में मुकुलन द्वारा ईस्ट और हाइड्रा में होता है। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए। फूल में नर जनन अंग होता है। फूल में नर जनन अंग कौन सा होता है? तो नर जनन पूछा यानी कि पुरुष। तो पुरुष क्या होता है? पुंकेसर पुरुष नर जनन अंग के भाग है। 40 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। अंडाणु निषेचन होता है किस में होता है? अंडाणु का जो निषेचन है वो किस में होता है? पहला ऑप्शन है योनि से या गर्भाशय से या फिलोपियन नलिका से या अंडाशय से। कौन सा ऑप्शन सही होगा साथियों? जल्दी से बताइएगा कौन सा आंसर सही होगा। तो इसका सही आंसर है फिलोपियन नलिका से। क्या होता है? अंडाणु का जो निषेचन होता है वो फिलोपियन नलिका से होती है। किससे होती है? फिलोपियन नलिका से होती है। 40 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र को हम एक्स और वाई कहते हैं। इसमें संपूर्ण लिंग गुणसूत्र पाया जाने वाला है। केवल स्त्री में पूरा लिंग गुणसूत्र पाया जाता है और पुरुष में पूरा लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? अनुवांशिकी का पिता मेंडल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अनुवांशिकी का पिता मेंडल को कहा जाता है। 43 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? किसने लिखी थी साथियों? डार्विन ने लिखी थी। द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो डार्विन ने लिखी थी। ये याद कर लीजिएगा। किसने लिखी थी? डार्विन ने लिखी थी। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। ओजोन जो परत होती है वो पाई जाती है स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। 45 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 45 नंबर क्वेश्चन। CFC का पूरा नाम क्या होता है? CFC का पूरा नाम क्या होता है? तो
तो CFC का पूरा नाम होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन ए वाला सही होगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, जिसका यूज हम फ्रिज वगैरह में भी होता है। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सा जीव जैव अनवीकरणीय कचरा है? कौन सा ऐसा जैव अनवीकरणीय कचरा है? टिश्यू पेपर तो गल जाता है साथियों, केले का छिलका भी गल जाता है। थर्माकोल, थर्माकोल, थर्माकोल नहीं गलता साथियों। जैव अनवीकरणीय है जो जिसको हम दोबारा से नहीं उत्पन्न कर सकते हैं, यानी इसको दोबारा से हम उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं जैव अनवीकरणीय। क्या हो जाएगा, थर्माकोल वाला ऑप्शन सही होगा। इसको हम दोबारा से क्या कर सकते हैं, ये कभी नहीं सड़ता गलता है, ये सालों साल तक लगते, इसको सड़ने गलने में सालों साल तक लगते, तो ये जैव अनवीकरणीय कचरा है। 47 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? टिहरी बांध, टिहरी बांध साथियों मध्य प्रदेश में है। टिहरी जो बांध है वह मध्य प्रदेश में है, इसको बिल्कुल याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2026 और 2025 में भी आया है। टिहरी बांध, सॉरी एक मिनट, टिहरी बांध उत्तराखंड में है साथियों, सॉरी टिहरी बांध है जो उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में टिहरी बांध है, मध्य प्रदेश में नहीं, बिल्कुल इसको टिहरी बांध रख लीजिए याद। 48 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता? कौन सा ऐसा धातु है जिसको हम चाकू से काट सकते हैं? वो है साथियों, वो है क्या, सोडियम। सोडियम, सोडियम इतना सॉफ्ट है जिसको हम चाकू से भी काट सकते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है साथियों CaCO3, इसको हम कैल्शियम कार्बोनेट भी कहते हैं, चूना, इसको क्या कहते हैं, इसको हम और क्या कह सकते हैं, और इसको खड़िया भी कहते हैं, इसको चौक भी कहते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? चीनी का रासायनिक सूत्र याद रखिए C12H22O11, C12H22O11 हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। इसको इस प्रकार से लिखाता है O11। आई होप मेरे साथी आप लोग ये 50 क्वेश्चन अच्छे तरीके से कंप्लीट किए होंगे, और ये जितने भी क्वेश्चन हैं 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसलिए वीडियो को अंत तक आप लोग देखे होंगे, तो जरूर बताइए 50 में से आपका कितना क्वेश्चन सही गया था। इसी के साथ मिलेंगे अगली क्लास में, और कमेंट में जरूर बताइएगा अगला जो वीडियो है आपको किसका 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए। इसी के साथ मिलेंगे साथी अगली क्लास में। जय हिंद।